हाय एवरीवन। आज के वीडियो में देखेंगे सोशियोलॉजी पेपर 2 का एनसीईआरटी क्लास 11 का चैप्टर नंबर 2 जो आपके बीपीएससी टीआरई 4 एंड स्टेट 2024 के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। लेकिन उससे पहले अगर आप बीपीएससी या स्टेट 2024 की तैयारी कर रहे हैं तो आपके सिलेबस में जितने भी यूनिट है सारे यूनिट से हमने इम्पोर्टेंट टॉपिक्स 2000 से ज़्यादा क्वेश्चन आंसर रेडी किया है आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग, जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट साबित होगा। साथ में टॉपिक वाइज थ्योरी, जो भी आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, चाहे बीपीएससी हो चाहे स्टेट हो, क्वेश्चन विथ आंसर आपको मिलेगा ऑफिशियली। साथ में आपको एनसीईआरटी क्लास 11-12 का चैप्टर वाइज क्वेश्चन आंसर, जो अभी बीपीएससी टीआरई पॉइंट 0 हुआ था उसमें 20 से 25 क्वेश्चन आपको सिर्फ एनसीईआरटी से पूछने गए थे। ये सब कुछ मिलेगा सिर्फ 300 में। साथ में आपको गाइड भी किया जाएगा कैसे एग्जाम की तैयारी करनी है, किस टॉपिक पे ज़्यादा फोकस करना है। कोई भी डाउट होता है आप मुझे व्हाट्सएप कॉल कर सकते हो। अगर आप इंटरेस्टेड हो लेने में अपने फ्यूचर को लेकर, अपने भविष्य को लेकर, तो आप मुझे इस नंबर पे आज ही व्हाट्सएप करके इस कंप्लीट नोट्स को ले सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, सामाजिक संरचना क्या है? याद रखिएगा, सामाजिक संरचना एक तरह का समाज के विभिन्न भागों का संयोजन माना जाता है, जो कि भागों और तत्वों का संयोजन है जो एक संगठित रूप में कार्य करता है। इसे आप जरूर याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, सांस्कृतिक आदान प्रदान का अर्थ क्या होता है? तो आपके पास चार ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है, एक संस्कृति से दूसरी संस्कृति में वस्त्रों का परिवर्तन। ऑप्शन बी है, विभिन्न संस्कृतियों के बीच विचार और वस्तुओं का आदान प्रदान। ऑप्शन सी है, एक ही संस्कृति के भीतर सामाजिक मानदंडों का परिवर्तन। या ऑप्शन डी, किसी एक संस्कृति का पूर्ण रूप से समाप्त होना। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। याद रखिएगा कि सांस्कृतिक आदान प्रदान विभिन्न संस्कृतियों के बीच विचारों, वस्तुओं और मान्यताओं का आदान प्रदान होता है। तो ऑप्शन इसका बी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, समाज शास्त्र में समाज की परिभाषा क्या है? ये सवाल काफ़ी इंपॉर्टेंट है। याद रखिएगा कि समाज शास्त्र में समाज की परिभाषा एक समूह जो समान संस्कृति, मूल्य और मानदंडों को साझा करता है उसे कहा जाता है समाज, समाजशास्त्र के परिभाषा के रूप में। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। आपको बताना है कि रोल क्या होता है समाज में, किसी व्यक्ति की भूमिका, किसी व्यक्ति का जन्म स्थान, समाज में व्यक्तिगत व्यवहार। या ऑप्शन डी है, किसी व्यक्ति की शैक्षणिक योग्यता। तो क्वेश्चन 4 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। रोल जो होता है समाज में किसी व्यक्ति की भूमिका और उनके द्वारा निभाए जाने वाले कार्य को दर्शाता है। इसे आप जरूर याद रखिएगा। ऑप्शन इसका ए राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन जो आपके बीपीएससी में पूछा जा चुका है, नॉर्म किसे कहा जाता है? समाज में लिखित कानून को, समाज में मान्यता प्राप्त आचार व्यवहार को, व्यक्तिगत पसंद को। या ऑप्शन डी है, समाज में व्यक्तित्व के गुण। तो क्वेश्चन 5 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नियम समाज मान्यता प्राप्त आचार व्यवहार होते हैं जिन्हें सभी सदस्यों द्वारा अनुसरण किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 आपसे पूछ रहा है कि सांस्कृतिक विशेषता का अर्थ क्या होता है? तो पहला ऑप्शन है, किसी विशेष संस्कृति की भौगोलिक स्थिति, किसी संस्कृति में मौजूदा प्रथाएं और मान्यताएं, संस्कृति का विकास। या ऑप्शन डी है, किसी संस्कृति की भौतिक वस्तुएं। तो क्वेश्चन नंबर 6 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। इसे आप जरूर याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, समाज शास्त्र का अध्ययन किसका है? इस क्वेश्चन को आप जरूर याद रखिएगा। इस सवाल ऑलरेडी आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछा जा चुका है। समाजशास्त्र का अध्ययन समाज और सामाजिक व्यवहार के अंदर होता है, जो कि राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी।
सामाजिक अंत विरोध जिसे सोशल कॉन्फ्लिक्ट का नाम से जानते हैं उसका क्या तात्पर्य है? तो पहला ऑप्शन है समाज के सभी के बीच समानता, समाज में आपसी सहयोग, समाज के विभिन्न समूह के बीच संघर्ष, या ऑप्शन डी है समाज के भीतर शांति और सद्भाव। तो क्वेश्चन 8 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सामाजिक अंत विरोध विभिन्न सामाजिक समूह वर्गों के बीच होने वाले संघर्ष को दर्शाता है। अगला क्वेश्चन है सामाजिक परिवर्तन का मतलब क्या है? तो काफी आसान क्वेश्चन है, आपको पता होगा। सामाजिक परिवर्तन का मतलब होता है समाज में समय के साथ होने वाला बदलाव को सोशल चेंज सामाजिक परिवर्तन के नाम से जानते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 10 आपसे पूछ रहा है कि सामाजिक भूमिका किस प्रकार परिभाषित किया जाता है? किसी व्यक्ति की आर्थिक स्थिति के रूप में, समाज में एक व्यक्ति द्वारा निभाई जाने वाली भूमिका, या ऑप्शन सी किसी व्यक्ति की सामाजिक पहचान, या ऑप्शन डी है केवल पारंपरिक जीवन जिम्मेदारियां। तो क्वेश्चन 10 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। सामाजिक भूमिका समाज में एक व्यक्ति द्वारा निभाई जाने वाली भूमिका और उसके कर्तव्य को दर्शाता है, तो इसे आप जरूर याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है संस्कृति क्या है? जो कि काफी आसान क्वेश्चन है, आपको पता होगा। संस्कृति एक तरह से समाज की परंपराएं और मान्यताएं और आदतें हैं, जो कि राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। आचार संहिता का क्या तात्पर्य है? आपने देखा होगा बीपीएससी टीआरई 3 से पहले आचार संहिता लगा था, तो उसका क्या तात्पर्य है आपको ये बताना है। सामाजिक आदर्श, व्यक्तियों के बीच नियमों का सेट, व्यक्तिगत व्यवहार, या ऑप्शन डी है केवल कानूनी नियम। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, व्यक्तियों के बीच नियमों का सेट। संस्कृतिकरण का अर्थ क्या होता है? इस क्वेश्चन को याद रखिएगा, इस सवाल कई बार आपके पेपर में पूछा भी जा चुका है कि संस्कृतिकरण का अर्थ क्या होता है। तो संस्कृति का अर्थ होता है समाज के आदर्शों को अपनाना। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। समाज में कार्यात्मक तत्व में कौन सा शामिल नहीं है? ध्यान से क्वेश्चन को रीड करना, क्वेश्चन में आपसे नहीं पूछा गया है। पहला ऑप्शन है परिवार, शिक्षा, धर्म, या ऑप्शन डी है व्यक्तिगत पसंद। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी व्यक्तिगत पसंद। समाज में कार्यात्मक तत्वों में परिवार, शिक्षा और धर्म जैसे संस्थान शामिल होते हैं, ना कि व्यक्तिगत पसंद। इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। समाज शास्त्र में अनुसाधन विधियां में कौन सी विधि शामिल नहीं है? सर्वेक्षण, प्रयोग, ऐतिहासिक विश्लेषण, या ऑप्शन डी है केवल व्यक्तिगत अनुभव। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी केवल व्यक्तिगत अनुभव। अगर आपने अभी तक टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम ग्रुप को आप जरूर ज्वाइन करना। यहाँ पे जितने भी आपके यूट्यूब के क्लासेस हैं, कोई भी पीडीएफ अपडेट होता है, किसी भी स्टेट में वैकेंसी आती है सोशोलॉजी की, आपको सारे न्यूज़ अपडेट इसी चैनल ग्रुप में आपको मिल जाएंगे। बीपीएससी टीआरई 4 स्टेट 2024 का बहुत जल्द नोटिफिकेशन आने वाला है, तो सारे अपडेट आपको इसी टेलीग्राम में पोस्ट किए जाते हैं, इसलिए आप टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन कीजिएगा, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में पिन कर रखा हुआ है, आप जाकर वहां से ज्वाइन कर सकते हो। और प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर आप जरूर कर देना, क्योंकि ऐसे कंटेंट बनाने में हमें काफ़ी ज़्यादा एफर्ट लगता है। आपका एक लाइक हमें काफ़ी मोटिवेट करेगा आप लोग के लिए डेली और बेहतरीन क्वेश्चन लाने के लिए, जो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग हो और आपके एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा हेल्प हो सके। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करना। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे। आपको बताना है कि सामाजिक मानक का अर्थ क्या होता है। पहला ऑप्शन है समाज के आदर्श, ऑप्शन बी है समाज में अपेक्षित व्यवहार की गाइडलाइंस, केवल कानूनी नियम, या ऑप्शन डी है व्यक्तिगत डिसीजन।
तो क्वेश्चन नंबर 16 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। सामाजिक मानक समाज में अपेक्षित व्यवहार और गतिविधि को गाइडलाइंस होते हैं। अगला क्वेश्चन है सामाजिक समूह का अर्थ क्या होता है। ये भी सवाल कई बार आपके पेपर में पूछा हुआ सवाल है, याद रखिएगा। सामाजिक ग्रुप का अर्थ होता है एक सजा, लक्ष्य या उद्देश्य वाले लोग। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। सामाजिक स्थिति क्या होती है। व्यक्ति की आर्थिक स्थिति, व्यक्ति की सामाजिक पहचान और उसके पद, व्यक्ति के शिक्षा स्तर या ऑप्शन डी है केवल पारिवारिक भूमिका। तो क्वेश्चन नंबर 18 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। सामाजिक स्थिति व्यक्ति की समाज और उसके पहचान और उसके पद को दर्शाती है कि आपकी सोशल स्टेटस क्या है, आप कितने अमीर हो कितने गरीब हो, ये सब आपके दर्शाने के लिए आपके पहचान और आपके पद की गरिमा को दर्शाता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है संस्कार को किस प्रकार समझा जाता है। तो पहला ऑप्शन है व्यक्ति की शैक्षिक योग्यताएं, समाज के मान्यता प्राप्त मानदंड और उसके विश्वास, केवल सांस्कृतिक वस्तुएं या ऑप्शन डी है केवल धार्मिक विश्वास। तो क्वेश्चन नंबर 19 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। संस्कार समाज के मान्यता प्राप्त मानदंड और उसके विश्वास होते हैं जो व्यवहारों को रिप्रेजेंट करते हैं। अगला क्वेश्चन है कम्युनिकेशन की प्रक्रिया में कौन सा घटक शामिल नहीं है। तो पहला ऑप्शन है संदेश, संप्रेषक, प्राप्तकर्ता या ऑप्शन डी है केवल सामाजिक मानक। क्वेश्चन में आपसे नहीं पूछा गया था इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। संप्रेषण प्रक्रिया में संदेश, संप्रेषक और प्राप्तकर्ता शामिल होते हैं, ना कि केवल सामाजिक मानक। अगला क्वेश्चन है सामाजिक भूमिका को परिभाषित करते समय किस बात का ध्यान नहीं रखा जाता। भूमिका की जिम्मेदारियां, भूमिका की सामाजिक अपेक्षाएं, भूमिका का व्यक्तिगत दृष्टिकोण या ऑप्शन डी है भूमिका का बाहरी प्रभाव। तो क्वेश्चन 21 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है सामाजिक असमानता का अर्थ क्या है। तो काफी आसान क्वेश्चन है, आपको पता होगा कि सामाजिक असमानता का मुख्य अर्थ होता है समाज में विभिन्न वर्ग के बीच असमानता। आप जिस समाज में रहते हो वहाँ पर कितने अनइक्वलिटी है, कितनी असमानता है, उसको सोशल इनक्लूडिटी के नाम से जानते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर सी होगा। उसको हम किस तरह से देखते हैं, जैसे कि आपके पास कितने अवसर हैं, कितने संसाधन हैं, कितने अधिकार हैं, इस सब चीज़ लेकर उसके असमानता इनइक्वलिटी को दर्शाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 23 आपको बताना है कि संविधान का समाजशास्त्र में क्या महत्व है। केवल एक कानूनी दस्तावेज है, समाज के आदर्श और नियमों का आधारशिला है, केवल सरकारी नीतियां हैं या ऑप्शन डी केवल राजनीतिक व्यवस्था है। तो क्वेश्चन नंबर 23 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। संविधान समाज के आदर्श और नियमों का आधारशिला होता है जो समाज की संरचना और कार्यप्रणाली को निर्धारित करता है। अगला क्वेश्चन काफ़ी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, आपको बताना है कि समाजशास्त्र में धर्म का अध्ययन किस दृष्टिकोण से किया जाता है। केवल ऐतिहासिक दृष्टिकोण से, केवल धार्मिक दृष्टिकोण से, समाज में धर्म प्रभाव और उसके भूमिका के दृष्टिकोण से, या ऑप्शन डी केवल कानूनी दृष्टिकोण से। तो क्वेश्चन 24 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है सांस्कृतिक आदान प्रदान में कौन सी क्रिया शामिल होती है। तो याद रखिएगा आपके विचार और वस्तुओं का आदान प्रदान, जो कि राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। सामाजिक संस्थान का क्या है, आपको बताना है कि सामाजिक संस्थान क्या होता है। इन चार ऑप्शन में से आपको चुनना है। समाज के भीतर कोई शारीरिक संरचना, समाज में मान्यता प्राप्त संगठनों और व्यवस्थाओं का सेट, केवल सरकारी संस्थान या ऑप्शन डी व्यक्तिगत संबंधों का समूह।
तो क्वेश्चन 26 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। सामाजिक संस्थान समाज में मान्यता प्राप्त संगठनों और उसके व्यवस्थाओं का सेट होता है जो समाज की संरचना में काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। क्वेश्चन नंबर 27 आपको बताना है कि संस्कृतिवाद किसे संदर्भित करता है। ये भी सवाल कहीं ज़्यादा बेहतरीन है, याद रखिएगा। संस्कृतिवाद संस्कृति के प्रभाव को समाज में समझने का दृष्टिकोण को रिप्रेजेंट करता है, जो कि राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। सामाजिक अनुशासन किसे कहा जाता है। समाज में व्यक्तिगत आदतें, समाज द्वारा निर्धारित मानदंड और उसके नियम, केवल कानूनी नियम, या ऑप्शन डी है समाज में व्यक्तिगत स्वतंत्रता। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, समाज द्वारा निर्धारित मानदंड और उसके नियम। सामाजिक वर्ग किसे कहते हैं। समाज में विभिन्न जातियों का समूह, समाज में समान आर्थिक और सामाजिक स्थिति वाले लोग का समूह, केवल जातिगत संरचनाएं, या ऑप्शन डी है समाज में भौगोलिक क्षेत्र। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। इसे आप याद रखिएगा कि सामाजिक वर्ग में समाज के समान आर्थिक और सामाजिक स्थिति वाले लोग को समूह कहते हैं। और आज का लास्ट क्वेश्चन आपको बताना है कि समाजशास्त्र में जाति व्यवस्था का अध्ययन किस पहलू से किया जाता है। आंसर बताने से पहले अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ सारे लोग वीडियो को लाइक जरूर करना और अपने दोस्तों अपने ग्रुप्स में वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि आपको डेली आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग जो भी टॉपिक्स हैं, जितने भी आपके क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, सारे प्रैक्टिस सेट इसी चैनल पे आपको कराया जाएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक एंड शेयर आप जरूर करना। तो पहला ऑप्शन है केवल धार्मिक पहलू से, केवल कानूनी पहलू से, या समाज में जातियों के बीच संबंध और असमानता के पहलू से, या ऑप्शन डी है केवल सांस्कृतिक पहलू से। तो जो कि राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कि समाजशास्त्र में जाति व्यवस्था का अध्ययन जातियों के बीच संबंध और उसके असमानता के पहलू से किया जाता है। तो ये रहा आज का टॉप 30 क्वेश्चन सोशियोलॉजी एनसीईआरटी क्लास 11 चैप्टर 2 का, जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एनसीईआरटी चैप्टर 2 से 2 क्वेश्चन आपके बीपीएससी टीआरई 3 में पूछे गए थे, और इसलिए ये सारे क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं आपके आने वाले एग्जाम के लिए। अगर आप बीपीएससी टीआरई 4 स्टेट का सेकेंड फेज की तैयारी कर रहे हैं तो आप लोग के लिए जो आपके सिलेबस है 15 यूनिट है, 15 यूनिट में जितने भी टॉपिक्स है सारे टॉपिक्स कवर करते हुए हमने 2000 से ज़्यादा क्वेश्चन आंसर रेडी किया है। साथ में टॉपिक वाइज थ्योरी, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, चाहे स्टेट हो चाहे बीपीएससी, आपको चारों बीपीएससी स्टेट का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिलेगा। साथ में आपको एनसीईआरटी क्लास 11-12 का चैप्टर वाइज क्वेश्चन आंसर आपको दिया जा रहा है। साथ में आपको प्रॉपर गाइड भी किया जाएगा कैसे एग्जाम की तैयारी करनी है, किस टॉपिक पर ज़्यादा फोकस करना है, प्रॉपर आपको हेल्प दिया जाएगा। ये सब कुछ मिलेगा सिर्फ 300 में। अगर आप इंटरेस्टेड हो लेने के लिए, जो अभी तक डेली बहुत सारे बच्चे ले रहे हैं, आप भी ले सकते हो इस नंबर पे व्हाट्सअप करके। तो मिलते हैं बहुत जल्द अगले वीडियो में, तब तक कीप वॉचिंग, कीप शेयरिंग।